सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने एक बार फिर डेडलाइन दे दी। कहा 1 हफ्ते तक आटे की कीमतें कंट्रोल ना की गई तो रोटी की कीमत बढ़ा दी जाएगी। लाहौर से अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं। एक बार फिर नान रोटी एसोसिएशन का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत को आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि असल वजह हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा है। 12 रुपए का नान 15 रुपए में दे रहे हैं हमें, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट सिर्फ कहती है, कोई अमल दरामद नहीं है। यहाँ वो आटा सस्ता करे गवर्नमेंट, चले वो 12 रुपए का नान हमें देंगे, और गवर्नमेंट आटा ही महंगा दे रही है उनको, तो वो कैसे हमें ये 12 रुपए का नान या 6 रुपए की रोटी देंगे। कुछ शहरियों ने सारे मामले की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। गरीब ऐसे होएगा कि रोटी तक नहीं मिलेगी गरीब आदमी को। शफायत बोझ तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता ना। 60 रुपए की बेटी अगे देने पैने, अज 8 रुपए की कर दी है। मैनू यह गल दसो। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन के जनरल कहना था कि आटा मुसलसल महंगा हो रहा है। 1 हफ्ते तक आटे की कीमतें अगर कम ना की गई तो रोटी की कीमत 10 रुपए कर देंगे। पेट्रोल बहरान की बात की जाए तो इस पर हुकूमती अरकान का भी सब्र जवाब देने लगा है। हुकूमती रुकन राजा रियाज ने अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। कौमी असम्बली में बोले कि फैसलाबाद से लेकर मुल्तान तक पेट्रोल है, ना ही पंक्चर की दुकान। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप खामोश हो जाएं, अपनी बारी पर बात कर लें। राजा रियाज बोले कि मुझे बोलने से कौन रोक सकता है, मैं अवाम की बात करने आया हूं। बोलने की इजाजत ना मिलने पर राजा रियाज ऐवान से चले गए। पेट्रोल बहरान पर हुकूमती अरकान का सब्र भी जवाब देने लगा। हुकूमती रुकन राजा रियाज ने अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। कौमी असम्बली में बोले कि फैसलाबाद से लेकर मुल्तान तक पेट्रोल है, ना ही पंक्चर की दुकान। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप खामोश हो जाएं, अपनी बारी पर बात कर लें। राजा रियाज बोले कि मुझे बोलने से कौन रोक सकता है, मैं अवाम की बात करने आया हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि वजीर आजम कहते हैं कोरोना फ्लू है, तनख्वाह लो, कम हिसाब देना पड़ेगा। सुकून कब्र में है, एक मस्खरा सखर तरह कोई हस्पताल नहीं देखा और जैकबाबाद चला गया। वो जामशोर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में नहीं गया। कौमी असम्बली इजलास में उनका कहना था कि शबर जैदी कहाँ गया है कि वो डरते नहीं हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जो रिपोर्ट है तो असद उमर खान कहते हैं जी हम गोरों के गुलाम नहीं है जहनी, ये रिपोर्ट शिपोर्ट कोई नहीं होती। आज उन्हीं के 2-3 मेंबर्स, कोई ग्लूमबर्ग, कोई पता नहीं हाइडलबर्ग, कोई गुलबर्ग, उन सब की रिपोर्टें यहाँ ला रहे थे और कह रहे थे कि जी ये ठीक है। तो पहले तो आप ये तय कर लें कि आप गोरों के ज़हनी गुलाम हैं या नहीं हैं। ये बोलता है कोरोना फ्लू है हमारा वज़ीर आज़म, यानी कोरोना फ्लू है, सुकून कब्र में, तनख्वाह कम लो तो अच्छा है, मतलब मर जाओ, खुदकुशी करो, मैंने तो वादे के बावजूद नहीं की, तुम लोग ही कर लो। लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, हमारे पास है। अभी क्या हुआ सर, कुछ दो दिन पहले इनका एक नोटिफाइड मस्खरा है, वो जैकबाबाद गया और बजाय जेम्स के जैकबाबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के वो ऐसी गलत इमारत में पहुंच गया जो कि अबेंडनेड हो चुकी है। अब वहां खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। वो इंतजामिया पहुंची, उन्होंने कहा सर ये JMIS नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको दुनिया तस्लीम करती है। वो वहां नहीं गया क्योंकि उसको पता था कि मुझे खफ्त उठाना पड़ेगा, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो सर ऐसे लोगों को ना भेजें, ये रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे। जबकि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सूबे उनसे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना होने देता। बड़ी तनकीद हुई लेकिन शुक्र है उनकी बात सुन ली गई। मुख्तसर वक्त में बड़ी रकम शफाफ तरीके से लोगों में तकसीम की। लाड़काना में इमदाद लेने वाले 20% छाबड़ी वाले थे। मोदी ने वो लॉकडाउन किया जो लोग मुझसे तवक्को कर रहे थे। हमारा ये एक अगला जो महीना है मुश्किल महीना है, मैं ये कह दूँ कि मुश्किल महीना है, लेकिन इसमें हम स्मार्ट लॉकडाउन, और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये हॉटस्पॉट्स और ये SOPs, लेकिन
स्मार्ट लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो हमने अब करना है कि इस टाइम के अंदर जो हमारे वो लोग हैं जो कि कोरोना से जिनकी जानों को ख़तरा है, जिसमें हमारे बूढ़े हैं और जिसमें हमारे वो लोग जिनको वो बीमारियां हैं जो अगर उन बीमारियों के साथ कोरोना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, यानी उनकी जान ख़तरे में चली जाती है। मसलन हार्ट डिज़ीज़ हो, मसलन डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो इनके लिए हमने लॉकडाउन भी करना है। इनको कह रहे हैं कि आप इनकी ख़ास अपनी एहतियात करें। अगर हम इनको बचा गए तो फिर कोरोना का वो इफ़ेक्ट नहीं होगा जो हमने देखा कि दुनिया के और मुल्कों में, अमेरिका में हुआ है। तो ये हमारा असल में चैलेंज है और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अगला महीना है, ये अब से लेके एक महीना, इसमें हम पूरी, अगर हम ये लोगों को बचा लें लॉकडाउन के सबसे बुरे इफ़ेक्ट से, जो भूख, गुर्बत और गुर्बत की वजह से लोग मरे, उससे बचा लें, और दूसरी तरफ हम कोरोना से उस तबके को बचा लें जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की मईशत ठीक करने के लिए हुकूमत को तजावीज़ दे दी। कहा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं, टैक्सों पर नज़रसानी करें, तरक्याती बजट बढ़ाएं और शरह सूद कम करें। शरह सूद कम करने से कर्ज अदायगी में कमी होगी, हुकूमती आमदन के मसाइल ठीक होंगे। तो 1% और हुकूमत के छोटे अफसरान को ख़ास तौर पे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक सैलरी ना बढ़ाना मेरे ख्याल से ज़्यादती है। इनकी सैलरीज बढ़ा दें। 30 अरब रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 30 अरब रुपया इज़ 0.1/10 ऑफ लेस देन 0.1/10 ऑफ 1% ऑफ GDP। एक तो टैक्स के ऊपर इनको वो नज़रसानी करनी चाहिए थी, PSDP बिल्कुल बढ़ाना चाहिए था, और इंटरेस्ट रेट को इनको अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट बैंक देखेगी ताकि इनका जो शरह सूद है वो कम हो जाए, तो इनकी जो डेट पेमेंट है वो कम हो जाए। जो सूद हम 1500 अरब रुपए देते थे कौमी कर्जे का, वो सूद पिछले साल इन्होंने 2200-2300 अरब रुपए दिया, और रवा माली साल में शायद 2800 अरब रुपए देंगे। हुकूमत के सबसे बड़ा मकरूज़ है पाकिस्तान में, और वो आप देखें कि 1500 अरब रुपए से तकरीबन 3000 अरब रुपए जो है वो शरह सूद में चला गया। ठीक है, हम ये बात समझते हैं कि कोविड इनकी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोविड से निपटना इनकी जिम्मेदारी बहरहाल है, और इसको बेहतर तरीके से निपटें, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये बेहतर तरीके से निपटेंगे तो मईशत जो है वो अगले साल बेहतर हो जाएगी। जबकि BNP ने पीपल्स पार्टी के राब्तों की तस्दीक कर दी है। सेनेटर जहांजेब जमालदीनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया था। पीपल्स पार्टी ने कहा कि सरदार साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। सरदार अख्तर मैंगल कराची जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, BNP ने पीपल्स पार्टी के राब्तों की तस्दीक कर दी है। सेनेटर जहांजेब जमालदीनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया था। पीपल्स पार्टी ने कहा कि सरदार साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। सरदार अख्तर मैंगल कराची जा रहे हैं। आपको बता चलें, BNP ने पीपल्स पार्टी के राब्तों की तस्दीक कर दी है। सेनेटर जहांजेब जमालदीनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने राबता किया था। वफाकी हुकूमत से नाराज इत्तेहादी जमात जमहूरी वतन पार्टी से भी अपोजिशन ने राब्ता कर लिया है। इस सिलसिले में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और शाहज़ैन बुगटी के दरमियान राब्ता हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत से नाराज इत्तेहादी जमात जमहूरी वतन पार्टी से भी अपोजिशन ने राब्ता कर लिया। इस सिलसिले में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और शाहज़ैन बुगटी के दरमियान अहम राब्ता हुआ है। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत से नाराज इत्तेहादी जमात जमहूरी वतन पार्टी से भी अपोजिशन ने राब्ता कर लिया है। इस सिलसिले में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और शाहज़ैन बुगटी के दरमियान राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने मुलाकात की और कराची तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। हादसे का जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को करार दे दिया गया है। वही हुआ जिसका अंदेशा था। वजीर हवाबाजी ने कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी और सारी जिम्मेदारी पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाल दी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है, लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। PI और सिविल एविएशन अथॉरिटी के बारे में कहा गया है कि हादसात की रोकथाम में उनका तरीका कार दुरुस्त नहीं। रिपोर्ट में तैयारे में किसी फनी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday, Mayday, Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger. Sir, both runways available to land.
रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हादसे के शिकार तैयारे के आलात और सिस्टम्स की जांच पड़ताल का काम जारी है। डाटा फ्लाइट रिकॉर्डिंग, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की मालूमात और परवाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हासिल रिकॉर्ड भी रिपोर्ट का हिस्सा है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अब तक होने वाली तमाम शवाहिद, कप्तान की ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होने वाली गुफ्तगू भी शामिल है। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में कराची में PIA के तैयारा हादसे समेत दीगर फ़ज़ाई हादसों की रिपोर्ट आइंदा 1-2 रोज़ में पेश करने का ऐलान कर दिया है। कहा कि वज़ीर आज़म से कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पर गुफ्तगू हुई है। एयर ब्लू, भोजा एयरलाइन, गिलगित में क्रैश लैंडिंग और हवेलियाँ तैयारा हादसे की रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में कराची में PIA के तैयारा हादसे समेत दीगर फ़ज़ाई हादसों की रिपोर्ट आइंदा 1-2 रोज़ में पेश करने का ऐलान कर दिया। मुअज़्ज़ज़ ऐवान के फ्लोर पे कौम से ये कमिट किया था कि 22 मई को जो हादसा हुआ है जिसमें एक PIA का जहाज़ क्रैश हुआ है और जिसमें 97 शहादतें हुई, हलाकतें हुई, उस पर मैं इंटरम रिपोर्ट 1 माह के अंदर 22 जून को इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करूँगा। रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मिल चुकी है। आज हमने प्राइम मिनिस्टर से भी डिस्कस कर लिया है और मैंने उसके साथ ये भी कहा था कि पिछले कुछ हादसात 2010 से लेके 2020 तक इन 10 सालों में जितने हादसात हुए हैं, जिसमें एयर ब्लू का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, बोजा एयरलाइन का जहाज़ भी क्रैश हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, चित्राल से आने वाला जहाज़ भी हवेलियाँ के करीब क्रैश हुआ है, एक जहाज़ ने क्रैश लैंडिंग गिलगित के अंदर की है। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट्स भी इंशाअल्लाह ताला इस रिपोर्ट के साथ मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने और आवाम रखूँगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, इस दौरे का अहवाल बताएगा। देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर का दौरा किया है। उन्होंने कॉलेज लाहौर में है, जो कि आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी है और इसके अलावा फूलों की चादर भी वहाँ पर चढ़ाई और फतेह खानी भी की है, ये कहना है DG ISPR का। और आर्मी चीफ की जानिब से 49वें नेवल स्टाफ फोर्स के शुरा और फैकल्टी से खिताब भी किया गया है उनकी तरफ से। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवल आर्मी का जो दौरा है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो ऑफिसर हैं उनसे भी मुलाकात की है। इसके अलावा जो मुसल्लह फौज है उसका कहना है कि नेवल वॉर कॉलेज में मुसल्लह फौज और दोस्त ममालिक के अफसरान को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, ये भी कहा गया कि पाक बहरिया की तारीख जुर्रत और इसके अलावा बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जब भी दुश्मन का सामना होता है तो पाक बहरिया कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। पाक बहरिया ने बहरी सरहदों की हमेशा हिफाजत की है और भरपूर अंदाज में ये मुहाफ़ज़ है बहरी सरहदों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी, आपने अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने मजीद सेक्टर्स को सील करने का ऐलान कर दिया है। कौन कौन सा इलाका बंद होगा ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे सदाम मांगर से। सदाम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल केसेस में इजाफे पर जिली इंतजामिया की जानब से मजीद जो सेक्टर्स हैं उनको सील करने का फैसला किया गया है। सेक्टर G61, G62, इसी तरह G10-1 और G10-4, G7-2 और गोरी टाउन को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। इन तमाम सेक्टर्स को आइंदा 36 घंटों के दौरान जो है वो सील कर दिया जाएगा, जबकि इन तमाम सेक्टर्स में गुज़श्ता चंद रोज से 40 से ज़ायद जो है वो कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मज़कूरा सेक्टर्स में 25 अमवात जो है वो भी DC इस्लामाबाद की जानब से वाज़ह किया हो चुकी हैं, जिस पर आइंदा 36 घंटों में ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील किए जाएंगे। गोरी टाउन का फेज 7 और फेज 8 जो है इनको मुकम्मल तौर पर सील। ठीक है सदाम मांगर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में फ्रंट लाइन फाइटर्स पर कोरोना के वार तेज तर हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 हेल्थ केयर वर्कर्स जाँ बहक हो गए हैं, जिससे उनकी तादाद 53 हो गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा सबा वजीर से। सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में फ्रंट लाइन फाइटर्स पर कोरोना के वार मजीद तेज हो गए हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 104 हेल्थ केयर मुतासर हुए हैं, जबकि 5 जो है वो जान की बाजी हार
मुल्क में कोरोना से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 4,959 तक पहुंच गई है और मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स में 975 क्रिटिकल केयर यूनिट और 3,984 दीगर वार्ड्स में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस जान की बाजी हारने वाले हेल्थ केयर अमले की मजमूई तादाद जो है वो 53 हो गई है और मुल्क में मजीद 51 डॉक्टर कोरोना से मुतासर हुए हैं और मजमूई तौर पर 3,000। जी ठीक है सबा वजीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहती हैं अब तक मामूली अलामात के साथ कोरोना के 182 मरीज घरों में इंतकाल कर चुके हैं। अजरा फजल पिचोह ने कहा कि बदकिस्मती से लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं और दुरुस्त मालूमात भी फराहम नहीं करते। घरों में जो हलाकतें हो रही हैं उनमें ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक और सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीज अपनी ऑक्सीजन को चेक करते रहें। मारूफ आलिम दीन, मजहबी स्कॉलर और खतीब अल्लामा तालिब जौहरी को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। खैर उसकी किताब कुरान मजीद, खैर उसका भेजा हुआ रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, खैर खैर लकुम, ये तुम्हारे लिए खैर है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मारूफ आलिम दीन, मजहबी स्कॉलर और खतीब अल्लामा तालिब जौहरी गुज़िश्ता शब कराची के निजी अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा अंचोली के अमरोहा ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुक्तबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा आपके शागिर्द अल्लामा मुस्तफ़ा वज़ीरी ने पढ़ाई। MKM बहाली कमेटी के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल को उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। ये इतना बड़ा नुकसान है, एक इतना बड़ा खला कायम हुआ है अल्लामा तालिब जौहरी साहब के विसाल से कि जिसे एक अरसे तक पुर करना किसी के बस की बात ना होगी। नमाज जनाजा के मौके पर उलमा कराम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी ने हमेशा अमन, भाईचारे और दीन के फ़रोग़ का दर्ज दिया। अल्लामा साहब इस वक्त इस माशरे के, इस खित्ते के नहीं, इस माशरे के नहीं, इस दौर के फ़क़ीह थे। नमाज जनाजा के बाद अल्लामा तालिब जौहरी को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में न्यू रिजविया सोसाइटी में कायम उनके अपने ही मदरसे के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर हर आग अश्तबार थी। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। मारूफ आलिम दीन, आफाकी शख्सियत, मुतादिद किताबों के मुसन्निफ और मौल्लिफ, मुफस्सिर कुरान, फ़लसफ़ी, शायरी और खतीब अल्लामा तालिब जौहरी दुनिया फ़ानी से 81 बरस की उम्र में कूच कर गए। अल्लामा तालिब जौहरी की तालीफ में हदीस करबला, एहसनुल हदीस, कुरानी तफसीर, जिक्र मासूम, निज़ाम हयात इंसान, अलामात ज़हूर मेहदी और शेरी मजमुओं में हरफ नमू, पसे आफाक, शाख सदा बेहद मशहूर हुई और काराइन की दिलचस्पी का बाइस बनी। अल्लामा तालिब जौहरी को लाजवाल खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ अवार्ड से भी नवाजा गया। वो कुछ अरसे से दिल के आर्जा में मुब्तला थे और इन्हें हाल ही में कराची के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था और खालिक हकीकी से जा मिले। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई और अब तो दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं। और कभी ऐसे भी सुना करो जैसे इनके जुमले लोगों को हमेशा याद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर की हिदायत पर ADCR उस्मान खालिद और चीफ ऑफिसर मलिक खुरम ने सांगला हिल का दौरा किया है। ADCR उस्मान खालिद ने शहर के दौरे के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात और मुख्तलिफ दुकानों पर SOPs का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की और चीफ ऑफिसर मलिक खुरम के कोरोना के हवाले से इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर की हिदायत पर ADCR उस्मान खालिद और चीफ ऑफिसर मलिक खुरम ने सांगला हिल का दौरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है।
जिसमें बजट सेशन, सियासी सूरत-ए-हाल और फलाह आमा के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर भी बातचीत की गई। चौधरी परवेज इलाही ने रिलीफ बजट पेश करने पर सरदार उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बजट सेशन ऐसा तरीके से चलाने पर चौधरी परवेज इलाही की काविशों को सराहा। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इत्तेहादी साथ रहेंगे तो इत्तेहाद भी मजबूत तर होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने टिड्डी दल को पाकिस्तान के लिए बदतरीन खतरा करार दे दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा कि पाकिस्तान को 25 सालों में सबसे बदतरीन खतरा टिड्डी दल का है। टिड्डी दल 150 किलोमीटर फी दिन सफ़र कर सकता है और फसलों को तबाह बर्बाद कर सकता है। डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने माइक्रोन स्प्रेयर्स की जानिब से 20 स्प्रे मशीनें भेजने का शुक्रिया अदा किया।